आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित और मगन होंगे। और आज के इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर वचन को लेके आ गए हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर को हम कैसे जाने। अभी तक के हम लोगों ने 5 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें कि एक इंट्रोडक्शन भी है, ठीक है। और मेन टॉपिक हम यहाँ पर जो कवर किए हैं वो ये है कि इस परमेश्वर के दैनिक वचन कार्यक्रम के अंदर कि हम परमेश्वर को कैसे जाने। इस टॉपिक पर हम लोगों ने 5 टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया, और उसमें से जो हम लोगों ने कवर किया वो ये है कि हम परमेश्वर को उसके वचनों के द्वारा जान सकते हैं। दूसरा ये है कि उसको उसके पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं, पिता। और तीसरा ये है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा जो है हम जान सकते हैं, ठीक है। और चौथा हम यहाँ पर देखते हैं कि हम परमेश्वर को जानने के लिए जो हमें आत्मिक दृष्टिकोण की जरूरत है। हालेलुया। अभी हम लोगों ने जो है इन 4 टॉपिक को जो हम लोगों ने देख चुका है। अब 5वां टॉपिक हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, जिसमें कि एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करने के लिए चाहता हूँ। पहला कि हम परमेश्वर को कैसे जाने, दूसरा ये था कि हम परमेश्वर को उसके वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं, तीसरा ये था कि हम उसके प्रेम के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं, चौथा ये था कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा उसे जान सकते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं और परमेश्वर के वचनों को हम समझने के लिए जा रहे हैं, वो ये है कि हम उसको जानने के लिए हमें एक आत्मिक दृष्टिकोण की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि हम उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए हम अपने शारीरिक आंखों से हम उसे नहीं जान सकते हैं, हम उसको नहीं समझ सकते हैं। हमें जानने के लिए जो है हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए और उस आत्मिक दृष्टिकोण को अपनाना होगा जो परमेश्वर हमें चाहता कि हम उसके साथ रहें। हालेलुया। और आगे हम बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इन बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा, एक बहुत जो है परमेश्वर की आत्मा हमें बहुत आज से इस्तेमाल करें, ठीक है। और आत्मिक समझ बुद्धि ज्ञान से हम लोग को भरे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिताजी, हम आपके चरणों में आते हैं, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो वचन आज जो हम लोगों ने पढ़ने के लिए आए हैं, उन वचनों को प्रभु हमारे बीच में अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमें अपनी बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए, हमें समझने की शक्ति दीजिए, हमारे आत्मिक दृष्टि को खोल दीजिए राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में जो जो बातें हमें समझने की जरूरत है प्रभु, वो सारी बातें समझने के लिए पवित्र आत्मा आप हमें अगुवाई करें। आज जो वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो वचन यह है कि हम आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए हमें आत्मिक दृष्टिकोण की जरूरत है। प्रभु हम आज हमारी प्रार्थना आपसे ये है कि हमें अपने आत्मिक दृष्टिकोण से भरे प्रभु, हमें अपनी समझ नहीं बल्कि आपकी समझ की जरूरत है। हर एक बातों को प्रभु आपका हाथों सौंपते हैं, और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु आपके हाथों सौंपते हैं, उन्हें भी वही समझ जो आप के पास है प्रभु, उससे आप उन्हें भर दीजिए। प्रभु आत्मिक दृष्टिकोण उनके जीवन में भी होने दीजिए राजा। हर एक बातों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सार आदर में जलाल प्रभु आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मीठे नाम मांगते हैं। सुनो गरीब पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा कि हमने बातचीत किया कि
हम उसको परमेश्वर को जानने के लिए हमें एक आत्मिक दृष्टिकोण की जरूरत है। ठीक है, हमें उसको जानने के लिए हमें एक आत्मिक दृष्टिकोण की जरूरत है। और वो दृष्टिकोण में हम देख सकते हैं कि हमें ये समझना है कि हमारा जो सोच होना है, हम इन तीन चीजों के द्वारा हम उसे समझ सकते हैं। पहला है कि परमेश्वर कौन है। ठीक है, हमें आत्मिक दृष्टिकोण को समझने के लिए हम 3 बातों को हम यहाँ पर देखने के लिए जाएंगे। ठीक है, पहला ये है कि परमेश्वर कौन है, दूसरा ये कि हम कौन हैं, और तीसरा ये है कि हमारी वैल्यू परमेश्वर में क्या है। हालेलुया। पहला कि हम परमेश्वर कौन है, और इन दिनों में हम लोग समझ रहे हैं कि हम परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं। ठीक है, परमेश्वर कौन है। तो किसी भी व्यक्ति को जानने से पहले हम ये समझना है कि वो व्यक्ति कैसा है, कौन है। ठीक है, उसके रियलिटी को हमें जानना है। ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने ये देखना है कि हम कौन है, हम क्या है, हम कैसे हैं, हम कौन है, हमारा क्या वैल्यू है। तीसरा ये है कि हम परमेश्वर में क्या अस्तित्व रखते हैं, हमारा क्या वैल्यू है परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर की नजरों में हमारा क्या वैल्यू है। तो हमारे साथ निकालेंगे हमारे साथ निकालेंगे भजन संहिता उसका 144 का 1 से लेकर के 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 144 का 1 से 3 तक हम लोग पढ़ेंगे। आमीन जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Psalms 144 वर्स 1 2 3 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आमीन जीसस। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन है यहोवा जो मेरे चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ और ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरे ढाल और शरण स्थान है, जो मेरे प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। इस साथ में लिखा हुआ है, हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। हालेलुया। यहाँ पर जो हम लोग पद पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर की बारे में बतलाता कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कार्य करता है, परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा है, हमारे जीवन में परमेश्वर जो है का क्या रोल है। ठीक है, यह भजनकार दाऊद इस प्रकार करता है कि हे यहोवा जो मेरे चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। परमेश्वर जो हमारा शरण स्थान है, जो हमारा जो है चट्टान है, ठीक है, वो हमें तैयार करता है हर एक बातों को करने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए। आप कह सकते कि ये युद्ध कैसा है, यह युद्ध हमारा शारीरिक नहीं है। ठीक है, हमारा युद्ध जो है वो इस संसार से के दुष्ट आसक्तियों के साथ है, जो हम लोग अपने नग्न आंखों से उसे देख नहीं सकते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाते हैं, उसके द्वारा बुलाए जाते हैं, तो हम उस युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। परमेश्वर उस युद्ध को लड़ने के लिए हमें तैयार करता है। तो ये तो दूसरा टॉपिक, हम उस टॉपिक पर हम जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन हम ये जानना है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में वो एक योद्धा का काम करता है। ठीक है, वो हमारा परमेश्वर जो हमारी चट्टान है। ठीक है, चट्टान को अगर हम देखें तो चट्टान जो है अपने जगह से कभी हिलता नहीं है। ठीक है, चाहे कितना भी आंधी आ जाए, कितना भी तूफान आ जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, ठीक है, लेकिन वो अपने जगहों पर वो सदैव स्थिर रहता है। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर जो वायदा हमारे लिए उसने कर दिया है, वो उस वायदा से कभी वो हिलता नहीं है। ठीक है, वो
परमेश्वर अपने वचनों को पालन करता है। उसका वचन बतलाता है कि आकाश और पृथ्वी हिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन में से लिखा हुआ एक भी बिंदु हिल नहीं सकता है जब तक कि वो पूरा नहीं हो। हालेलुया। तो हमें ये बात समझना है कि हम उस परमेश्वर को जानने के लिए उसके पास आते हैं जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारा चट्टान है। हालेलुया। जो या दूसरा आयत में हम देख सकते हैं, वह लिखा हुआ मेरे लिए करना निधान और गढ़ ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो परमेश्वर जो हमारा करना निदान परमेश्वर है, जो हर एक युद्ध के लिए तैयार करता है, जो हमारा चट्टान है, वह जो हमारा ऊंचा स्थान है और हमें छुड़ाने वाला है हर एक संकट और मुसीबतों से। वह परमेश्वर जो हमारे ढाल है और संस्थान है और जो हमारे हर एक युद्ध को में हमें विजय कर देता है, वो हमारा परमेश्वर है। तो मैं ये सब तो जो हम लोगों ने देखा, ये एक्सपीरियंस है दाऊद के जीवन का। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप और हम परमेश्वर के लिए क्या वैल्यू रखते हैं, वो हमें समझना है। मैं आपको पर्सनली जानने के लिए जो है मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप परमेश्वर को एक ऐसा स्थान दें, एक ऐसा रिलेशनशिप में परमेश्वर के साथ में बनाए, तब आप परमेश्वर को जान सकते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर कैसा वैल्यू रखता है ये आप जान सकते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको अपने जीवन की बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस को, गवाही को बता कर कि हम बता सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए जो है कैसा अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। जब मैं बीमार की हालत में रहता हूँ तो हमारा परमेश्वर जो वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर बन के खड़ा होता है। वचन बतलाती है, हमारे साथ निकालेंगे यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय का 15 और 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है, भजन यशायाह की पुस्तक उसका 49 अध्याय का 15 और 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, हाँ वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद बनाया है। ठीक है, तेरी सरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने रहती है, बनी रहती है। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता है, वो परमेश्वर जो हमारे पाँव को स्थिर करता है, जो वो परमेश्वर जो हमारे लिए ढाल और झिलम ठहरता है, वो परमेश्वर जो हमें युद्ध में विजय बनाता है, वो परमेश्वर जो हमारा करना निधान और संस्थान परमेश्वर है। वो हमसे यह कहता है कि आपके हमारे माता पिता शायद हमें भूल सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ पिछले सीरीज में हमने देखा था कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है। ठीक है, वो प्रेम जो परमेश्वर करता है, वो परमेश्वर का प्रेम जो है वो सेल्फिश लेस प्रेम है। वो खुद गर्ज का प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम है जो परमेश्वर हमसे करता है। ठीक है, जो परमेश्वर हमसे जो है हमारे लिए कर दिखाया, वो परमेश्वर किसी स्वार्थ को दिखाता नहीं है, वो परमेश्वर निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम वचन को देखते हैं तो वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने बच्चों को भूल सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इस समय में आप कई वीडियो को, कई अपने इंटरनेट पर वायरल वीडियो को आप देख सकते हैं। वहाँ पर कई ऐसे इंसिडेंट्स आप देख सकते हैं जो कि अपने माता जो अपने खुद के बच्चों को वो उसे त्याग देते हैं, मार डालते हैं, उनके लिए वो दया रहित बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है, साफ ये लिखा हुआ है कि हाँ यह हो सकता है।
हालेलुया। लेकिन वो सर्वोच्च प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो सर्वोत्तम प्रेम करने वाला परमेश्वर, वह आपसे हमसे ये कहता है, यह तो हो सकता लेकिन ये नहीं होगा कि मैं तुझे भूल जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। यह नहीं होगा कि मैं तुझे भूल जाऊं। आप और हम ये बातों को समझना है कि हम परमेश्वर के लिए कितना मूल्यवान रखते हैं। तो हम ये जानते हैं कि हम कौन है, परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है। पहला हम लोगों ने टॉपिक में देखा कि परमेश्वर कौन है। हमारे और आपके जीवन में आपको पर्सनली जानना है कि परमेश्वर कौन है, तो आप परमेश्वर के साथ में रिश्ता बनाना स्टार्ट करें। आप पर्सनली अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में आकर अनुभव करना स्टार्ट करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में बातें करेगा कि आपके जो परमेश्वर आपके जीवन में कौन कैसा स्थान रखता है। दूसरा हम लोगों ने देखा कि हम परमेश्वर की दृष्टि में कौन है, और यशायाह उसका 49 का 15-16 में इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि हमें जन्माने वाले माता हमें भूल सकते हैं, ठीक है, अपने सगे लोग हमें त्याग सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो हमारे चेहरों को, हमारे जो है शहर पनाहों को वो अपने हथेली पर खोद के रखा है, ठीक है। वह परमेश्वर, वह प्रेमी परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, वो हमें इतना प्यार करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम परमेश्वर को देख सकते हैं? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को साथ में वो रिश्ता हम जो है बना सकते हैं जो परमेश्वर हमसे चाहता है? मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर 2 इंसिडेंट को हम देखते हैं। पहला, अगर हम निर्गमन की पुस्तक उसका 33 का 20 को आयत को हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर मूसा से कहता है कि कोई भी मुझे देख नहीं सकता, अगर तुम देखोगे तो तुम मर जाओगे। हालेलुया। आइए उस आयत को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उस आयत को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम समझते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों बोला है। हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 का 20 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर मूसा से कहते हैं तो मेरे चेहरे को देख नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य जो एक पापी मनुष्य है, वो सीधे तौर से परमेश्वर को देख नहीं सकता है, क्योंकि वो देख कर को जीवित नहीं रह सकता। लेकिन सेम इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि यशायाह 6 का 1 में यशायाह एक दर्शन को पाता है। वो दर्शन में क्या देखता है उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यशायाह की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 1 आयत से हम लोग पढ़ेंगे। आमेन जीसस। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे स्थान पर, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, ठीक है, और उसके वस्त्र से घेर से मंदिर भर गया। हालेलुया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उसके 6 पंख थे, जो पंखों से वे अपने मुंह को ढके थे, और 2 पंखों से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं 2 प्रकार का लोग यहाँ जो हम देख सकते हैं कि जो लोग हैं, परमेश्वर का एक तो वचन बतलाता है कि हम उसे देख नहीं सकते हैं, अपने परमेश्वर के चेहरे को हम देख नहीं सकते हैं, और दूसरा हम ये देखते हैं कि यशायाह जो परमेश्वर के दर्शन को देखता है। लेकिन इन दोनों में
दो जगह की ये घटनाएं हैं, ठीक है। जो मूसा जो बात कर रहा है परमेश्वर को देखने के लिए, वो फिजिकली तौर से वो देखने के लिए बोल रहा है कि वो परमेश्वर से वो बोलता है कि मैं आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, ठीक है। वो जब परमेश्वर को चेहरे को देखने के लिए पास आता है तो परमेश्वर से साफ मना कर देते कि हम उसे देख नहीं सकते, क्योंकि कोई मनुष्य अगर उसे देखेगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। वो जो मूसा देखने को चाहता है वो फिजिकली तौर से देखने को चाहता था, ठीक है। क्योंकि मूसा एक शारीरिक रूप में था और इस वजह से वो परमेश्वर शारीरिक शरीर में होने के चलते हम उसे देख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यशायाह की बात कर रहे हैं तो परमेश्वर ने उन्हें एक दर्शन को दिया, और जैसा कि हम यूहन्ना को भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य को लिखने के लिए बहुत सारे दर्शन को दिया। और उस समय भी यूहन्ना जो प्रभु की उपस्थिति में जाता है, उसके प्रकाश से, प्रभु के मुख्य प्रकाश के तेजों में से वो बेहोश हो जाता है, मर जाता है। बाइबल बताती है वो मुर्दा सा हो गया, ठीक है, मुर्दा सा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को देखने के लिए हम शारीरिक रूप को नहीं बल्कि आत्मिक दृष्टिकोण को हम देखना है, तो हम परमेश्वर को देख सकते हैं। और इस आत्मिक दृष्टिकोण को पाने के लिए हमारे लिए एक सहायक को परमेश्वर ने दिया है, वो है पवित्र आत्मा। और पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम परमेश्वर को जो है हम उसके पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर को जान सकते हैं। तो हम परमेश्वर के जानने के लिए पवित्र आत्मा की हमें सहायता पड़ती है कि हम उसको जान सके, ठीक है। हम उसको जान सके, हम उसको समझने के लिए हम उसके सहायक को जरूरत है। तो हम यहाँ पर एक और आयत को हम लोग पढ़ेंगे, रोमन उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत में परमेश्वर की आत्मा हमें एक बातों को बोलता है, ठीक है। वो हमें समझना है कि हम परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करता है। रोमियो की पत्र उसका 3 अध्याय उसका 10 आयत में इस प्रकार से लिखा है, आमीन जीसस। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जैसा लिखा है कि कोई धर्म में नहीं, एक में नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं जो परमेश्वर को देख सकता है। तो हम उसको कैसे देखना है ये समझना है। हम उसको देखने के लिए परमेश्वर वचन को हमें समझना है। हम परमेश्वर वचनों को हमें एक सहायक की जरूरत है जो परमेश्वर हमें देना के लिए चाहता है। उसके द्वारा हम परमेश्वर को देख सकते हैं। हमें उस आत्मिक रूपांतर को होने की जरूरत है, क्योंकि हम नग्न आंखों से, हम शारीरिक आंखों से उसे देख नहीं सकते। तो हमें आत्म जो हमें रूपांतरित होने की जरूरत है, तो हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसका पहला यूहन्ना की पत्र उसका 1 अध्याय उसका 9 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म को शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, उसके पूरे पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाते हैं और पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा जो है उसको अगुवाई भी हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप परमेश्वर के दर्शन को पा सकते हैं। आप परमेश्वर को देख सकते हैं उस आत्मिक आंखें, उस आत्मिक दृष्टिकोण के द्वारा। तो हम ये बातों को समझना है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे, उसके साथ में एक रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट करेंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो आप परमेश्वर को और भी गहराई के साथ जान सकते हैं और भी बातों को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आज आप लोगों ने सुना है आपके लिए एक आशीष का कारण है, ठीक है। और ये वचन जो आप लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो को और भी बहुत सारे लोगों के पास पहुँचाए, ताकि वो लोग भी परमेश्वर को जानने में पवित्र आत्मा उन्हें सहायता और मदद करने पाए, ठीक है। वो भी परमेश्वर के अनुग्रह में और भी बहुत आगे से बढ़ने पाए, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष और एक बदलाव को लेकर के आने पाए। तो मैं आशा करता हूँ ये वचन जो आपने सुना है वो परमेश्वर का अद्भुत प्रेम इसके द्वारा प्रकट हो रहा है और आप इसके द्वारा आशीषित
हो रहे हैं। ठीक है, आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु को धन्यवाद दें इन बातों के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपकी तमाम भलाई की कार्यों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु आज को जो वचन हम लोगों ने सुना है कि हम आपको जो है एक आत्मिक दृष्टिकोण के द्वारा हम आपको जान सकते हैं। और आज हम लोगों ने देखा जो वचन जो टॉपिक जो इसके अंदर था प्रभु, ये परमेश्वर कौन है और हम कौन है प्रभु में, और हमारा क्या वैल्यू है प्रभु में। इन सारी बातों को समझने के लिए पवित्र आत्मा आपने हमें अगुवाई की, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। और सुनने वाले हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उनके जीवन में ये वचन को अधिकारी से बसने दे पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में यह वचन एक आशीष का कारण लेकर के आने पाए प्रभु, एक आशीष का सामर्थ्य उनके जीवन में, उनके आत्मिक क्षेत्र में उनके लिए एक द्वार खुल जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन हर एक आर्थिक हालात है प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदले जाने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके हर जीवन के हर एक बंधन जो उनको आज सुबह के समय में जो बांध कर रखा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और अद्भुत नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में एक अद्भुत और अनुग्रह को होने दे प्रभु। सारी बातों को हम प्रार्थना करते हैं अपने अगुवाई को उनके जीवन में होने दे प्रभु। हर एक बीमारियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बांध कर दूर करते हैं। स्वर्गीय पिता हम प्रार्थना करते हैं ये वीडियो सुनने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बहुतायत का आशीष उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। उनकी हर एक आर्थिक हालात प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदलने पाए। उनकी हर एक बीमारियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पावे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग प्रभु आत्मिक स्वास्थ्य को अलौकिक स्वास्थ्य में जीने के लिए पवित्र आत्मा उन्हें सहायता मदद कर रहे हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का नाम से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबों को जय मसीह की, परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। ठीक है, और अगर आप लोग इस वीडियो को सुन करके आशीष पाए हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और दूसरों को पास भी आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है ये वचन को आप बताएं। और ये चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन को जो हम डेली लेकर के आते हैं वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचने पाए, सबसे जल्दी पहुंचने पाए। और परमेश्वर आप सबों को इन वचनों को द्वारा आशीष दे। कल फिर हम मिलेंगे एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू।